मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पिरान कलियर पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने सवाल उठाए हैं। मजार प्रबंधकों पर कई आरोप भी लगाए हैं। वहाँ देह व्यापार का धंधा हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। माफी मांगे वरना हम कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे। नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। क्या पिरान कलियर दरगाह अपराधियों का पनाहगाह बन गया है? क्या नशाखोरी और मानव तस्करी का अड्डा बन गया है आस्था का केंद्र? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स के लगाए आरोपों के बाद पिरान कलियर दरगाह सवालों से घिर गया है कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। शादाब शम्स ने उस दरगाह पर सवाल खड़ा किया है जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था जुड़ी हुई है। उस आस्था की गवाह है ये तस्वीरें। क्या राजा क्या रंग, मजार पर मत्था टेकने हर कोई जाता है। पिरान कलियर दरगाह में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जायरीन पहुंचते हैं। शादाब शम्स के बयान से हड़कंप मच गया है। इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। पिरान के प्रबंधकों के ऊपर शम्स ने आरोपों की बौछार कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं जो आस्था के केंद्र पर गलत कारोबार कर रहे हैं। बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर हमला बोला है। वो जो बयान है उनका, वो बचकाना बयान है। उस बयान में कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ध्रुव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव, कई प्रकार के आरोप शादाब शम्स ने, जो कि गंभीर आरोप हैं, वो बाजार प्रबंधकों पर लगाए हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन प्रबंधकों का क्या कहना है, क्योंकि इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सियासत तो तेज हो ही गई है। जहां कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि प्रदेश में जब आपकी सरकार है और पिरान कलियर में ही जो है थाना भी है, वहां पर पिरान कलियर दरगाह के अंदर ही जो है लगा हुआ बिल्कुल थाना है, तब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है प्रदेश सरकार पर भी उठाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक वेरिफिकेशन ड्राइव चली थी, तो उस वेरिफिकेशन ड्राइव में पिरान कलियर के आसपास के एरियाज़ में जब पुलिस वाले गए थे चेक करने के लिए, तो कुछ लोग, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं और आपको बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहते हैं, क्योंकि सब्र, यहाँ ये कहा जाता है कि साबिर के नाम से ये मशहूर है। सब्र करने का एक यहाँ पर एक अलग वो है, तो यहाँ कई सारे लोग रहते हैं, कई दिनों तक रहते हैं। जब ये वेरिफिकेशन ड्राइव चली थी तब भी कुछ चीज़ें ये सामने आई थी कि कई लोगों से जब उनके पता पूछा गया, कुछ पूछे गया, तो वो लोग जो है ना तो उनके पास आधार कार्ड था, ना कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थे, और तमाम ऐसी संदिग्ध गतिविधियाँ भी यहाँ पर जिस तरीके से जो ये आरोप ये लगा रहे हैं शादाब शम्स, तो इस बारे में जो है आस ही पास के जो कुछ यहाँ जो मदरसे चलते हैं उसके एक मौलाना ने भी ये बात डायरेक्ट लिखित में ये कही है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। तो उसको भी उस बिना पर भी शादाब शम्स ने, ये जो मेरी बात हुई शादाब शम्स से, तो उन्होंने कहा कि जब आसपास के मदरसों के जो लोगों ने जब लिखित में ये शिकायतें दी तो कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और जिस तरीके से गंदगी की बात कही गई है, तो बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें जब वहाँ जा कर के, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी की जो स्थिति है, तो कहीं ना कहीं उसको सफाई करना, और जो आसपास जिस तरीके से जो क्राइम की गतिविधियां हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो आरोप लगाए हैं, तो उनको रोकने के लिए भी जो है सरकार ये कदम उठाएगी, इस तरीके का कहना है शादाब शम्स का। जी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।